ऑफिशियल जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी और फिर 1.5-2 घंटे तक हमारी वहाँ पर चर्चा चली। खुद परमजीत माही जी भी मेरे साथ इस चर्चा में थे और उन्होंने भी भारत में क्या क्या हो रहा है, मैंने भी भारत में क्या क्या हो रहा है, ये सारी बातें वहाँ पर बताई। और सतपाल मोमंशी अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके के माध्यम से उन्होंने जो मुझे मेमोरेंडम तैयार करके दिया था वो मैंने वहाँ पर सबमिट किया। और हैरिसन एकिन्स जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि आने वाले जो साल में है वो इंडिया के ऊपर ये रिपोर्ट बनाएंगे। अब ये रिपोर्ट उन्होंने रिलीज की है, ये जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भारत के सभी मीडिया ने इस रिपोर्ट का बहिष्कार किया है, बॉयकॉट किया है। कोई भी मीडिया ये रिपोर्ट नहीं बताना चाह रहा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, और इसलिए ये रिपोर्ट, ये वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यूएससीआईआरएफ, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने ये कबूल किया कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, जय श्री राम न बोलने पर उन मुसलमानों को मारा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को मारा जा रहा है। ये उन्होंने कबूल किया। और कुछ चर्चेस के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, तो ये उन्होंने रिपोर्ट में कबूल किया कि हाँ, कि भारत में इस तरह का माहौल बनाया हुआ है। और भारत को कंट्रीज फॉर पर्टिकुलर कंसर्न, CPC, यानी विशेष ध्यान देने योग्य देश के सूची में यूएससीआईआरएफ ने भारत का समावेश किया है। अब इसके बाद भारत में किसी भी तरह का हेट स्पीच होता है, धार्मिक उत्पीड़न होता है, किसी भी अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, या चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर कोई भी अन्याय होता है, कोई भी अत्याचार होता है, किसी सिख को भी अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है, तो यूएससीआईआरएफ उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करेगी। और इस तरह का पहला ये कदम उन्होंने उठाया है कि भारत को उन्होंने CPC के लिस्ट में समाविष्ट किया है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के यादी में, सूची में भारत का समावेश यूएससीआईआरएफ ने किया है। दूसरी बड़ी बात, जितने भी ऑफिशियल्स मोदी सरकार के हैं, जितने भी जो ऑफिसर्स और मंत्री है मोदी सरकार में, उन सभी लोगों को यूएस का वीजा ये उनको बैन किया गया है। किसी को भी यूएस का वीजा नहीं मिलने वाला। और खुद अभी मोदी भी, जो ट्रम्प के इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड बताए जाते हैं, तो खुद अब आने वाले समय में मोदी और अमित शाह के ऊपर भी इस तरह का बैन, इस तरह का जो सैंक्शन है, ये लाने का काम यूएससीआईआरएफ ने, ये सेकेंड पॉइंट मैं बता रहा हूं कि यूएससीआईआरएफ ने ये कदम उठाया है कि भारत मोदी सरकार के सभी ऑफिशियल्स को, किसी को भी वीजा यूएस का नहीं मिलेगा। और तीसरा कदम उन्होंने उठाया है कि जो फंड वो लाया करते थे, मोदी यहाँ पर लाया करते थे, जो बीजेपी और आरएसएस को फंड देने का काम कर रहे थे, जो डाइवर्ट करके वहाँ पर वो सारा फंड देने का काम कर रहे थे, तो यूनाइटेड नेशंस ने, यूएस ने ये इस फंड को रोक दिया है। अब वो बीजेपी को, मोदी को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं करेगी। इस तरह के 3 ये बड़े फैसले यूएससीआईआरएफ ने लिए हैं। और पूरा ये जो रिपोर्ट है, आप यूएससीआईआरएफ के वेबसाइट से पढ़ सकते हो। डिटेल में ये रिपोर्ट लिखा गया है। मैं शंभू जी से और संदीप चौरे जी से, नेशनल दस्तक और बहुजन टीवी के लिए भी उनको कहूँगा कि ये रिपोर्ट पढ़े और जो जानकारी वहाँ पर दी है, ये जानकारी अपने चैनल से बताने का काम करें, क्योंकि गोदी मीडिया कभी भी इन सारी बातों को बताने का काम नहीं करेगी। तो ये बात आप लोग बताइए। और मैं मुस्लिम्स से ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो मेरी पहली स्टेप थी यूएससीआईआरएफ को जाने की। मेरी सेकेंड स्टेप इस साल के फरवरी से मैं यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशंस के हेडक्वार्टर नेदरलैंड में, वहाँ पर मैं जाने वाला था। और मेरा उस तरह का वीज़ा भी मेरा आ गया था। मेरी सारी जो कानूनी इमिग्रेशंस का जो सब है वो सारा पूरा हो गया था। मुझे स्पॉन्सरशिप भेज दी थी। मेरा सारा टिकट्स का भी सारा बंदोबस्त हो चुका था, लेकिन कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से ये सारा मामला ठप हो गया। लेकिन मुस्लिम्स में से MJ अकबर नाम के बीजेपी के जो सदस्य होंगे,
वो नेदरलैंड में पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक शाखा है जो पूरे विश्व में मानव अधिकारों के उल्लंघन के ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है, ये वहां पर जाके उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी मुसलमानों के ऊपर कोई भी तरह का अन्याय और अत्याचार नहीं होता है। इस तरह का बयान एमजे अकबर ने वहां पर दिया है। तो मैं भारत के मुस्लिम से भी विनती करना चाहूंगा कि अपने हक और अधिकार के लिए भी आवाज उठाए, और अगर इस तरह के लोग वहां पर जाके बयान दे रहे हैं तो उनका खंडन करें और वहां पर बताएं, यूएससीआईआरएफ को बताएं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशंस की जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो शाखा है नेदरलैंड में, जो जिनका हेडक्वार्टर है, उनको बताएं कि किस तरह से भारत के मुसलमानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनको जय श्री राम न बोलने पर उनको मारा जा रहा है। अब हम लोग जामिया मिलिया के बारे में देख रहे हैं, जेएनयू के बच्चों के बारे में देख रहे हैं, किस तरह से दिल्ली पुलिस एट्रोसिटीज कर रही है। तो ये सारा भी उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिया हुआ है, और आने वाले समय में दिल्ली पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, योगी हो, मोदी हो या अमित शाह हो, इनके ऊपर आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से की जाएगी, यूएससीआईआरएफ के माध्यम से की जाएगी। खुद यूएससीआईआरएफ ने ट्रम्प के ऊपर भी वहां पर टिप्पणी की है कि ट्रम्प का कर्तव्य था कि वहां के जब वो इंडिया के विजिट के लिए आए थे तो यहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के बारे में कहे, लेकिन ट्रंप ने ये बात नहीं की, तो वहां पर जाके उनको उसका सामना करना पड़ा। तो ये सारी बातें यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। ये यूएससीआईआरएफ के वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो यही जानकारी देने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बात बताने आया था कि 1-2 साल पहले मैंने इसी तरह से एक वीडियो बना के कहा था कि अगर यूएससीआईआरएफ के लोगों को यहाँ पर आने से रोका जाता है तो हम वहाँ पर जाएंगे और सभी तरह की जो उत्पीड़न की घटना हो रही है भारत में उसका जवाब हम लोग वहाँ पर देंगे। तो मैं वहाँ पर गया, 1 अक्टूबर को मैंने वहाँ पर सारा बयान दिया और आज हमारे सामने उसका रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट भारत का मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है। खुद यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग इस रिपोर्ट को नहीं मानते, लेकिन यूएससीआईआरएफ इस तरह से भारत के अल्पसंख्यकों को बचाने का काम कर रही है। और मैं आने वाले समय में आप सभी लोगों का, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, बुद्धिस्ट हो, सभी अल्पसंख्यक इस देश में है, उनसे एक ये वादा चाहता हूँ कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी अन्याय हो, अत्याचार हो, इस तरह की घटना घटित हो, तो ये प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए बने हैं। यहाँ पर अगर हम अपनी आवाज़ रखते हैं, जहाँ पर हमारे खुद 130 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे, तो उस संसद से हम लोगों को कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जब कोरोना के इस प्रादुर्भाव से पूरा देश जूझ रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को फिर से बनाया जाए और शेड्यूल कास्ट नई तरीके से कौन कौन शेड्यूल कास्ट की जातियों में आ रहे। तो इस तरह का काम कोरोना के पीछे, कोरोना के आड़ में ये किया जा रहा है। संविधान को नष्ट करने का काम कोरोना के आड़ में भारत में हो रहा है। अभी आज सुबह एक खबर आई है कि महाराष्ट्र के मुंबई में आईएफएससी का जो ऑफिस हुआ करता था, जो सारा कैपिटल यहाँ पर हुआ करता था, वो गांधी धाम में शिफ्ट किया जा रहा है और सभी आर्थिक व्यवहार अब गुजरात में होंगे और पूरे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो अब गांधीधाम से चलाई जाएगी। तो पूरा देश ये किस तरह से ख़त्म करने का काम बीजेपी और ये लोग कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे हालातों में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, संसद हमारी बात नहीं कर रही, राष्ट्रपति धक्के खा रहे हैं, तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है, वो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का ये प्लेटफॉर्म और यूएससीआईआरएफ जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ काम करता है। ये प्लेटफॉर्म पे हमको हमारी आवाज़ वहाँ पर बुलंद करनी है और इसी आंदोलन में आप लोग साथ देंगे, ये आशा और विश्वास मैं आप लोगों के ऊपर रखता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, आप सभी लोगों का आभार और विशेष आभार श्री गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी बहुत कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और खुद मेरे साथी भी इससे जूझ रहे हैं। तो मैं सभी लोगों की पूरे विश्व के लोगों की कामना करता हूं कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना से ये पूरा विश्व बाहर निकले और आप लोग भी अपना ख्याल रखें। तो सभी लोगों ने, जिन जिन लोगों ने मुझे इस मोमेंट में साथ दिया, मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और यही रुकता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत।